नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंसुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृशंसाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम जो लेके आए हैं कि 2024 में वृषभ राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि जो है आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना हुआ है। 2023 में शनि महाराज ने परिवर्तन किया राशियों पर और अब वो आपके वृषभ राशि में आ गए, आपके दशम भाव में आ गए। योग कारक इसलिए हैं क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं। जो ग्रह तीन केंद्र त्रिकोणित हो जाते हैं योग कारक ग्रह माना जाता है। योग कारक का मतलब मान लीजिए शनि अशुभ हो ही नहीं सकते, शनि शुभ ही रहेंगे। यानी शनि जैसा पाप ग्रह भी वो शुभ है आपके लिए। फिर आप लोग के मन में उत्पन्न होता है फिर शनि का महाराज दुष्प्रभाव क्यों होगा, आप पाप ग्रह है। तो बिल्कुल योग कारक ग्रह शुभ हो गया, लेकिन दृष्टि क्या प्रभाव है उसका अपना स्वभाव तो नहीं बदलेगा ना, वो जिस प्रकार का देने वाला है। तो शनि, यदि आप ये समझें कि शनि की समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है वो भी हम आपको बताएंगे, मूल कारण। क्योंकि लोगों को ये भ्रांति होती है कि जब शनि एक तरह से कहा जाता है वृषभ राशि वालों के लिए, आपने कई बार सुना होगा कि शनि तो हमारे सबसे शुभ ग्रह हैं, योग कारक हैं, कभी अशुभ प्रभाव करेंगे नहीं। और फिर शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि का अनेक प्रकार के कष्ट जीवन में क्यों देखने को मिलते हैं। वो सारे रहस्य ज्योतिष के विज्ञान की क्यों है, कैसे है, हम आपको लगातार इसी आज के ही कार्यक्रम में बताने का प्रयास करेंगे। तो वृषभ राशि वालों, हम आपको सबसे पहले ये समझा दें कि शनि महाराज 2024 में आपके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। 2024 में शनि पूरे वर्ष आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे। दशम भाव में बैठे रहेंगे और ये दशम भाव में शनि का बैठे रहना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। दशम भाव विशेष तौर पे किसका स्वामी, क्या भाव है। दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है, यानी जो आप काम करते हैं उसका प्रत्यक्ष विचार करना नहीं, कर्म एग्जीक्यूट करने का भाव माना जाता है। दशम भाव फल देने का भाव माना जाता है। जो रियलाइजेशन होता है ना, सफलता मिलती है, वो दशम भाव से दशम भाव को ही देखा जाता है। दशम भाव सम्मान का भाव माना जाता है, यानी जो आप पद प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, वो दशम भाव से ही दृष्टि दिखी जाती है। दशम भाव विशेष तौर पर पद का भाव भी है। पद जो आप नौकरी कर रहे हैं, आपका जो स्थान आपको प्राप्त है, उसका भाव भी माना जाता है। दशम भाव विशेष तौर पर रिलेशन का भाव, राज्य का भाव माना जाता है, पिता का भाव माना जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर में रहता है। शनि महाराज स्वग्रही होकर वहां बैठे हैं तो एक बहुत सुंदर योगा योग बना रहे हैं। अब शनि जब इतना योग बना रहे हैं तो आप ये समझें कि आपको तो बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था, आपको तो बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था। वो सब जो 1 साल हो गया शनि को यहाँ बैठे हुए, लेकिन कहाँ कहाँ शनि आपके जीवन में, यदि मैं बताऊं कि दिक्कत कहाँ कहाँ आई, अब आप समझ लीजिए। वृषभ राशि वालों प्रैक्टिकल एनालाइज करके देख लेना, इसमें कोई अतिशोक्ति बोलने की बात नहीं है कि क्या क्या हुआ आपके साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ तरीके से। वो आपके ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, क्या किया शनि महाराज ने आपके साथ। शनि ने इन स्थानों पर बैठकर, शनि है क्या, शनि दंडाधिकारी है। सबसे पहले तो समझें शनि का प्रभाव दंडाधिकारी का है। जो आप कर्म करते हैं उसके अनुसार से शनि जीवन में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या आप खेल करते हैं, कर्म के अनुसार से फल देने का योग बनाते हैं। शनि महाराज की दृष्टि जो है ना, शनि स्वयं जितने बैठने वाले इतने वहां नहीं है आपकी। इस वक्त गोचर में बात करें, जहां बैठे हैं वहां तो कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का, सुख देने का मार्ग बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां शनि की दृष्टि है ना, वो समस्या उत्पन्न कर रही है। और शनि की दृष्टि कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। शनि की दृष्टि हमेशा कष्ट देने के योग बनाती है। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें, आपकी लग्न राशि जो वृषभ राशि है, शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है।
कई बार शनि की दृष्टि शुभ भी देती है, लाभ भी देती है, और आप वो समझ सकते हैं कहाँ लाभ देने वाली है। आपके लिए शनि की दृष्टि लाभ भी दे सकती है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि तीसरे भाव की दृष्टि पड़ती है जहाँ बैठे होते हैं शनि, और वो आपका 12वां भाव है। ये आपके लिए सबसे शुभ है। यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये कष्ट का योग बन गया है, क्योंकि गोचर में बृहस्पति घूमते हुए यहाँ पे आ गए, और जब 2 मई 2024 को शनि बृहस्पति यहाँ से निकलेंगे, तब आप देखिएगा कि जो थोड़े बहुत नुकसान होने के योग बन रहे हैं वो किस कारण से बन रहे थे। शनि ने यहाँ बैठ के 12वें भाव को जब देखा, यानी पहली दृष्टि से तृतीय भाव को देखा, 12वां भाव जो पहुँच जाता है, वह 12वें भाव का नंबर होता है। जो पहला विशेष तौर पर तीसरी दृष्टि मानी जाती है, पहली दृष्टि मानी जाती है, वो है खर्चों का भाव, वो है जुर्मानों का भाव। तो शनि ने यहाँ दृष्टि डाली आपके 12वें भाव पर, और वहाँ पे उसको सब समाप्त कर दिया। लेकिन बृहस्पति वहाँ बैठे थे तो वो लगातार आग लगाए जा रहे थे। लगातार बृहस्पति शनि की दृष्टि को बचाकर फिर वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान देने के योग बना देते थे। और ये 6 महीने से लगातार चल रहा था। बृहस्पति आग में घी डाल रहे हैं, शनि उसको दबा रहे हैं, नुकसान को रोक रहे हैं, लेकिन बृहस्पति वहाँ लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए कष्ट का योग बन रहा था कि ना चाहते हुए भी कुछ खर्चे, जुर्माने, आपने कुछ दोष किया नहीं, सामने वाला आके भिड़ गया आपसे। फिर शनि की दृष्टि, यहाँ से शनि रोक रहे थे लगातार, लेकिन बृहस्पति महाराज लगातार उसको और बढ़ाए चले जा रहे थे। तो अब बृहस्पति जब बदल जाएंगे यहाँ से, तो शनि इस फैक्टर को तो कम से कम कंट्रोल कर लेंगे। तो यानी 2024 का आधा भाग जो है वो तो आपके लिए नुकसान को रोकना, खर्चों को रोकना, अननेसेसरी की पेनल्टीज़ को रोकना, वो रोक जबरदस्त बना देंगे। तो उसका इंतजार कर लीजिए, और नहीं तो उससे पहले कौन से उपाय करने हैं, वो कैसे ठीक करना, वो भी बता देंगे। दूसरी दृष्टि जो शनि की है वो पड़ रही थी सप्तम भाव में, यानी जहाँ बैठे हैं वहाँ सप्तम, यानी आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव हो गया। चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव गाड़ी का भाव है, चतुर्थ भाव विशेष तौर पे आप समझें, जब शनि महाराज आपके दशम भाव में विशेष तौर पे, ये लग्न और राशि दोनों का प्रभाव समझ सकते हैं आप। या जो वृषभ राशि हम बात कर रहे हैं आज, जिनका लग्न वृषभ है उनके बारे में समझ लेंगे, और साथ साथ जिनकी राशि वृषभ है उसके लिए भी प्रभाव उत्पन्न करेगा। दोनों तरह से मिश्रित तौर पर देख सकते हैं। आपको जन्मपत्री को समझने के लिए चाहिए कि वृषभ, अब क्या होता है कि हमें समझना ये बढ़ जाता है कि कौन सी कुंडली फलीभूत हो रही है हमारे साथ जीवन में, कौन सी कुंडली फलीभूत हो रही है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, कारकांश, आमात्य कारक, लग्न पद, उपपद, बहुत सारी सहस्त्रों कुंडली बनाई जाती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के भविष्य को जानने के लिए। फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि कौन सी कुंडली से फल आ रहा है, जीवन में जो दिनचर्या चलती है, खट रही है, कौन सी कुंडली चल रही है। तो यहाँ जो हम आज वृषभ के बारे में बात कर रहे हैं, वृषभ राशि के बारे में बात कर रहे हैं, वृषभ लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो वृषभ वालों के लिए अब शनि की जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि इन दोनों गोचर में पड़ रही है, वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव जैसा हमने कहा माता का भाव है, गाड़ी का भाव है, घोड़े का भाव है। तो आप देखें अननेसेसरी जो वृषभ लग्न वाले या राशि वाले होंगे, तो उन्होंने एनालाइज किया होगा कि 2023 में उनको गाड़ी का नुकसान, जमीन का नुकसान, कुछ ना कुछ होने के योग बने होंगे। अननेसेसरी गाड़ी में खराबी आ गई, कुछ ना कुछ नुकसान करा गई, तो वाहन का सुख दूर करने का शनि ने योग बनाया। वहाँ पर बृहस्पति वहाँ देख रहे थे वाहन वाले सांग को, तो वो बढ़ाए रहते, ला भी रहे थे, लेके भी आए होंगे, जमीन जायदाद के नए सौदे भी लेके आए होंगे, सुख भी दिया होगा। लेकिन शनि महाराज वहाँ पर लगातार उन जगहों में कुछ ना कुछ नुकसान देने के योग बना रहे थे, लगातार बनाते रहेंगे। तो यही प्रभाव अभी 2024 में भी रहने वाला है। 2024 में जब आएगा तो शनि तो पूरे साल वहीं बैठे रहेंगे। तो वहाँ 2024 में बृहस्पति का प्रभाव आधे साल रहेगा, आधे साल हट जाएगा। तो वो एक अलग खेल होगा, वो हम आपको अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शनि का ये दृष्टि का जो दोष है वो लगातार चलने वाला है, ये समस्या उत्पन्न करने वाला है। माता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपके अपने पेट के संबंधित समस्याओं के संबंध में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के संबंध में, आपके विशेष तौर पे सुख, कहीं अनेक प्रकार के सुख, वाहन, जमीन, जायदाद, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये शनि की दृष्टि जो है कष्ट देने वाली है। आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण एक कथा है जो पौराणिक तौर पर बताई गई है। कहा जाता है जब गणेश जी, शनि की दृष्टि से तो गणेश जी भी नहीं बचे। शास्त्र में दृष्टिकोण में कथा आती है कि शनि जब गए भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए, समस्त देवता गए थे, तो शनि देख नहीं रहे थे गणेश जी को, वहीं आंखें नीची कर वहीं सामने ही खड़े थे। तो भगवान शंकर ने कहा महाराज आप आए हैं गणेश जी का दर्शन करने के लिए, दर्शन देके आशीर्वाद दीजिए। बोला, शनि ने कहा महाराज मेरी दृष्टि में दोष है, मैं जिसको देख लेता हूँ ना उसका अहित हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा ये तो विघ्नहर्ता हैं, इनके आप चिंता ना करें। कहा जाता है कि जैसे ही शनि की दृष्टि गणेश जी पर भगवान शंकर के कहने पर पड़ी, कालांतर में उसी कारण से गणेश जी की दृष्टि पर भी, गणेश जी के गर्दन पर भी शनि का दोष उपस्थित हो गया और वो भी ना बच सकी। तब भगवान शंकर ने विघ्नहर्ता गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाया, गज का
से लगाया, उसके बाद उनका दर्शन कर लेने से भी कहा जाता है कि शनि के दोष दूर हो जाते हैं, समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं, उनको विघ्नहर्ता की उपाधि उसके बाद प्राप्त हुई है। तो ये भी एक दिव्य उपाय है कि गणेश जी का आराधना करने से शनि के दोषों को दूर करने में अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होगी। यानी एक कथा का ये समझें कि शनि की दृष्टि का, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शनि की दृष्टि, लोग सिद्धांतिक तौर पे समझते नहीं है कि शनि की दृष्टि को इतना महत्व नहीं देते। तो हमने इस वीडियो को स्पेशली बनाया है किन किन फैक्टर्स में शनि महाराज आपके लिए, तो इन सब चीज़ों में शनि की दृष्टि कष्ट देने वाली है। इसके बाद शनि की दृष्टि एक जगह और पड़ रही है, सप्तम भाव में भी, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों की सप्तम भाव में ही पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव युद्ध का भाव है। सप्तम भाव से कई चीज़ों, हजारों चीज़ों में और भी डिस्कशन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी, आप जो व्यापार करते हैं उस पर भी। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत। 2023 में तो आप देख चुके हैं कहाँ कहाँ इन क्षेत्रों में प्रभाव किया है। लेकिन अच्छा ये हो जाएगा कि 2024 के मई में बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। 2 मई से बृहस्पति जो है वो लग्न में आ जाएंगे और वो आधे फैक्टर को कंट्रोल कर लेंगे। जो भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था वो जबरदस्त तरीके से बृहस्पति का जो शुद्ध रूप से ट्रांजिट होगा जो वृषभ राशि में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। मई के बाद से एक इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक चेंजेस जिसको आपने सुपर लेवल में सोचा भी नहीं होगा, वो आपकी राशि के अनुसार से आपको प्राप्त होगा 2 मई के बाद से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बृहस्पति का परिवर्तन। उसके लिए हम अलग से पूरा सिद्धांतिक तौर पे 2024 में बृहस्पति का मूवमेंट क्या है, क्या करने वाला है, वो भी सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज का विषय जो हमारा वो है कि ये शनि के कारण से 2024 में क्या होगा, ये सब चीज़ें आपने समझी, तो उसको ठीक कैसे किया जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बता दिया कि ये प्रभाव क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो भी आपको सिद्धांतिक तौर पर हमने समझाने का प्रयास किया। ठीक कैसे करें, अल्टीमेटली एनालाइज कर लिया सब कुछ, आपने ब्लड टेस्ट करके बहुत देख लिया कि भाई इसमें ये फैक्टर बढ़ा हुआ आ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है। अब डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे ना, भाई साहब इसको इलाज क्या करें, इलाज ही तो करने के लिए समस्या है, जानना तो ठीक है, लेकिन जान लेंगे तो अब इलाज अच्छा हो जाएगा। हम पौराणिक मत से ही, शास्त्र के मत से ही आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इलाज किया जाए, कैसे किया जाए। सिद्धांतिक तौर पर अनेक उपाय हैं, अनेक उपाय हैं। आपके साथ समस्या ये है कि हम करना नहीं चाहते हैं, विधान करना नहीं चाहते, हर चीज़ में हम आलसी इतने हैं, हम चाहते हैं कि बस एक नग बना दो महाराज, हमारे लिए आप जब कर दो, पंडित जी कर देंगे जब, पंडितों से करवा दिया था, पता नहीं पंडित ने किया कि नहीं किया, क्या किया, पैसे खर्च कर। देखिए पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को समझने सिद्धांतिक तौर पर। आपका कर्म, एक छोटा सा कर्म, आपने किसी से अनुष्ठान कराने की बात की, मंत्र जप के बारे में कहा जाता है कि अनुष्ठान करा देते हैं, 1.25 लाख जप कर देंगे पंडित कर बैठ के, ठीक है, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, बिल्कुल उसका प्रभाव बिल्कुल होता है। लेकिन आप यदि उसका दशांश भाग भी स्वयं कर लेंगे तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। हमने उसके लिए व्यवस्था बनाई है। हमने आश्रम में जो नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है हमारे विवेकानंद योग आश्रम में, हमने रविवार की व्यवस्था बना दी कि आइए सब लोग खुद हमारे साथ बैठें, करें उस यज्ञ में, मंत्र का जप करें, सब कुछ करें, विधि का पूरे साथ से पालन करें। आप स्वयं करेंगे तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उसका प्रभाव अद्भुत रूप से आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये सब सिद्धांतिक तौर पर हम बातें समझाएंगे, लेकिन अब कौन से उपाय किए जाएं, किस प्रकार से उपाय जाएं, शास्त्र विधि के अनुसार से वो सारी बातें समझ लीजिए और उनको कर लीजिए, तो देखिएगा बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बात समझे कि प्रत्यक्ष देवता कौन कौन से कहे गए हैं, तो उन्हीं की आराधना करने की बात की गई है। आज तो व्यवसायीकरण ऐसा आ गया कि हर कोने पे शनि के मंदिर बनते चले जा रहे हैं। शनि भी सोचते होंगे कि महाराज मेरी पूजा करने के लिए किसने कहा, हम शनि को भी दोष चढ़ा रहे हैं। हमने तो कई बार ऐसी स्थिति देखी कि भगवान की मूर्ति बड़ी हटाकर शनि की मूर्ति इतनी बड़ी से बड़ी, इसका ये कलयुग का प्रभाव है कि शनि की मूर्ति बड़ी होती चली जा रही है और रामकृष्ण की मूर्ति छोटी होती चली जा रही है। क्या कर क्या रहे हैं हम, शनि को भी, शनि कहीं बैठे होंगे देख रहे होंगे, तो ये हम जो ये व्यवसायीकरण हो रहा है, शनि के नाम पे डराकर लोग जो खेल खेल रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई क्या उपाय करते हैं, बोलो जी शनि के मंदिर जाते हैं और तेल चढ़ा के आते हैं। मैंने कहा हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं, वो ज़्यादा ठीक होता। शनि पर क्यों दोष चढ़ा रहे हो भाई, कि बाकी सब जगह छोड़कर शनि के मंदिर में आप पहुंच जाते हैं। तो शास्त्र विधि के अनुसार से मैं सारे बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, कथा भी समझाने जा रहा हूँ और वो छोटे छोटे उपाय भी बताने जा रहा हूँ। बहुत लंबा समय नहीं चाहिए आपका, छोटे छोटे उपाय ये कर आप सुंदर तरीके से उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। समझ लीजिए क्या है कथा और कैसे ठीक करना है उसको। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे
और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे, तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोकालोक घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे। और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर लगा समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी की कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर लें या सुन लें तो देखिएगा, नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।
और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, ये आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए अभी तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद। ये सारे उपाय जो आपने समझे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से इनको कर लीजिए, कल्याण का योग बन सकता है। वृषभ राशि वालों देखो ये बहुत सिद्धांतिक तौर पर है, केवल एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। आपके साथ समस्या ये है कि आप पूछना चाहते हैं कितनी देर जब करें महाराज चलते हैं, अरे कभी भी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा का नाम तो सदा कल्याण करने वाला है। एक मंत्र आता है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्यभ्यंतर शुचि। तो यानी चलते फिरते मंत्र तो परमात्मा का ऐसा है कि वो अपवित्र को भी पवित्र कर देगा, तो फिर क्या दिक्कत है। तो आप सैद्धांतिक तौर पे इन मंत्रों का जो छोटे छोटे मंत्र आपको बताया, हनुमान चालीसा बताई, पिप्पलाद ऋषि का मंत्र बताया, साथ में शनि स्तोत्र बताया, कर लीजिए ना पाठ, देखिएगा परिवर्तन के योग बनेंगे। हमने सैद्धांतिक तौर पे इन सब रहस्यों को आपको समझाने का प्रयास किया है। 2024 में आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से शनि का जो प्रभाव उत्पन्न होने वाला है उसको ठीक करने का आपको सैद्धांतिक तौर पर रास्ता समझा दिया है। आप करिए और नित्य प्रति हमारे इस आश्रम से बहुत सारी गतिविधि समय समय पर की जाती हैं। आप उन सब गतिविधियों के साथ आश्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जैसा हमने कहा आपको भगवती का बहुत चमत्कारी शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ उपस्थित हुआ और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती का समस्त प्रकार से आशीर्वाद मिल जाता है। और आश्रम पे जो नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के दिन समस्त कार्यक्रम यहाँ होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक रविवार का कार्यक्रम है। फ़ोन नंबर समस्त चल रहे हैं, उन पर आप समस्त प्रकार से समझने के लिए फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स भी खुले हुए हैं, उन पर बात कर आप सानिध्य दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।